नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल आप सभी ने देखा कि कल एक विशेषांक हमने महाराज जी का आपके लिए प्रसारित किया था, जिसमें आपको बताया गया था कि महाराज जी जब स्वप्न में दिखते हैं तो उसका क्या आशय होता है। तो कल जो भाग प्रसारित किया था वह भाग प्रथम था। आज द्वितीय भाग इसी विषय पर क्रमशः हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। स्वप्न में महाराज जी का दिखना आखिर कैसा होता है? बहुत से दर्शकों का यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि महाराज जी स्वप्न में बार बार दिख रहे हैं। महाराज जी विभिन्न अवस्थाओं में स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, इसका क्या आशय हो सकता है? ज्यादातर यह प्रश्न जो नए दर्शक अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, महाराज जी से जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ से पूछा जा रहा है। तो आज भाग 2 में आपको इसी विषय पर जानकारी और देंगे कि महाराज जी जब विभिन्न अवस्थाओं में दर्शन देते हैं स्वप्न के माध्यम से, तो उसका क्या आशय होता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वह यह है कि महाराज जी स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जी की एक बहुत ही अलंकृत छवि जो स्वप्न देख रहा होता है उसको दिखती है, इसका क्या आशय होता है। देखिए, ज्यादातर यह स्वप्न जो है वह उनको आता है जो महाराज जी के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं, महाराज जी के विषय में जानने के इच्छुक होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नए जो भक्त हैं वे महाराज जी से जुड़ते हैं तो ज्यादातर वो महाराज जी के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो अधिकतम यह स्वप्न उन्हीं को आता है। महाराज जी स्वप्न में दिख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, महाराज जी की छवि बहुत ही प्रकाशमान होती है। तो ऐसा जब स्वप्न आता है तो आप सीधा सीधा इसका यह आशय समझिए कि महाराज जी तक आपकी जो प्रार्थना है वह पहुंच चुकी है। महाराज जी से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुके हैं और आपकी जो प्रार्थना होगी वह आगे भी महाराज जी तक यूं ही पहुंचती रहेगी। महाराज जी ये संकेत देते हैं कि महाराज जी और आपके बीच में जो प्रेम का संबंध है वह स्थापित हो चुका है। दूसरा सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाले स्वप्न है वह यह है कि महाराज जी स्वप्न में गंभीर अवस्था में कुछ सोच रहे होते हैं। यह भी बहुत सारे जो भक्त हैं उनको यह स्वप्न आता है कि महाराज जी दर्शन दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, महाराज जी अपनी उसी जानी पहचानी अवस्था में बैठे हुए हैं, तखत पर विराजमान है और महाराज जी कुछ सोच रहे हैं। जब इस प्रकार का स्वप्न आपको दिखता है तो इसका आशय यह होता है कि महाराज जी से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका जो भी कार्य काफी समय से अटका हुआ है, महाराज जी से आप प्रार्थना करके उस कार्य को पूर्ण करने के विषय में आप विचार कर रहे होते हैं। महाराज जी से आप प्रार्थना करते हैं कि आपका एक कार्य हो जाए। तो महाराज जी जब भी आपको सोचने वाली अवस्था में कुछ गंभीर तरीके से महाराज जी सोच रहे हैं, ऐसी अवस्था में जब स्वप्न में दर्शन देते हैं, उसका आशय है कि महाराज जी आपको उस परेशानी से निकालने के विषय में विचार कर रहे हैं और जल्द ही आप उस परेशानी से, आपके समक्ष जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों से जल्द ही आपको एक ऐसा मार्ग मिलने जा रहा है जिससे आप अपनी उस कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। तो यह स्वप्न भी बहुत बहुत फलदायी होता है। अगर आपको इस प्रकार से महाराज जी इस अवस्था में दिख रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा और मन में विश्वास स्थापित कर लीजिएगा कि जल्दी ही आपको उस उक्त परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। तीसरा एक स्वप्न यह आता है कि महाराज जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में आपको दिख रहे हैं। महाराज जी कुछ कह रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप असमर्थ हैं सुनने में। महाराज जी आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको यह प्रतीत हो रहा है कि महाराज जी कुछ बोल तो रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन महाराज जी बहुत ही हंसमुख और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आपको दिख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि महाराज जी तक आपकी जो श्रद्धा है वह भाव है और जो भी कार्य आप कर रहे हैं
महाराज जी से जुड़ने के पश्चात ज़्यादातर उन लोगों को ये स्वप्न आता है जो महाराज जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और महाराज जी के साथ घनिष्ठता स्थापित कर चुके हैं। महाराज जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, महाराज जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे। इस प्रकार का स्वप्न आपको सीधा सीधा यह आशय प्रदान करता है कि महाराज जी तक आपकी सभी प्रार्थनाएं पहुंच भी रही हैं, आप बिल्कुल सन्मार्ग की ओर कार्य कर रहे हैं। महाराज जी आपकी भक्ति भाव से बहुत बहुत प्रसन्न हैं और आप पर उनकी अमोघ कृपा का जो हस्त है वह स्थापित हो चुका है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सन्मार्ग और सही मार्गदर्शन के चलते अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दिशा को परिवर्तित मत करिएगा। इसी प्रकार से आप महाराज जी की श्रद्धा भक्ति भाव में बने रहिएगा। महाराज जी बहुत प्रसन्न है। ऐसा स्वप्न यदि किसी को दिखता है तो आप यह समझ लीजिए कि महाराज जी का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है। आप बहुत ही सही मार्गदर्शन को जो है उसके अंतर्गत आप चल रहे हैं और सही राह पर हैं, जीवन सही दिशा में चल रहा है। इसका सीधा सीधा आशय यह होता है। बहुत से स्वप्न में महाराज जी ऐसे भी दर्शन देते हैं कि महाराज जी किसी को उक्त कोई संदेश पहुंचाते हैं। ऐसा स्वप्न बहुत सारे जनों को आया है। बहुत सारे जो भक्त हैं महाराज जी के, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसा बताया है कि महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट सा निर्देश देते हैं कि यह कार्य होना है या आप यह कार्य करिए, आपको यह कार्य करना है। तो महाराज जी जब इस प्रकार से स्वप्न में आके कोई आदेश आपको देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो आपको उस निर्देश का पालन करना ही करना है। आप यह समझ लीजिए कि महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से आके आपको दिशा निर्देशित कर दिया है और जब आप उक्त कार्य को, महाराज जी के द्वारा बताए गए कार्य को जब जैसे का तैसा कर देते हैं तो वह कार्य भी आपका विफल नहीं होगा। उस कार्य में भी निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। एक स्वप्न बहुत से जनों को आता है। ये लगभग स्वप्न यह सभी को आता है जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। बहुत दर्शकों को यह स्वप्न आता है कि महाराज जी तखत पर विराजमान हैं, आपको कोई उक्त मंत्र बता रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि महाराज जी आपको कोई शिक्षा दे रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं। उस शिक्षा में कोई गुरु मंत्र हो सकता है, राम राम का जाप हो सकता है। आपके कानों में एक अंतर्ध्वनि श्री राम जी की जैसे चौपाइयाँ चल रही हो, ऐसा स्वप्न आता है, या हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा हो। तो इस प्रकार से यह स्वप्न अलग अलग प्रकार से भक्तों को आता है, जिसमें ज़्यादातर जो भक्तों का मत रहता है वो ये रहता है कि उस स्वप्न में उनको हनुमान चालीसा सुनाई दे रही है, राम राम का जाप सुनाई दे रहा है। तो अगर इस प्रकार का स्वप्न आपको आता है तो जो भी मंत्र आपके कानों में पड़ रहा हो, चाहे वो राम राम का जाप हो, हनुमान चालीसा हो, तो आपको महाराज जी यह निर्देश देते हैं कि जीवन में उक्त मंत्र को, उक्त भजन को, या जो भी आपके कानों में ध्वनि पड़ रहे हैं उसको शामिल करने की आवश्यकता है। जब आप जैसे हनुमान चालीसा सुनाई दी तो हनुमान चालीसा को जीवन में उतारिए, निरंतर उसका पाठ करना शुरू करिए। राम राम का जाप आपके कानों में सुनाई दे रहा है तो उस जाप को जीवन में आप शामिल करिए। निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, कठिनाइयाँ खत्म होंगी, सन्मार्ग की ओर आप चलेंगे और जीवन में खुशहाली का आने का यह बहुत ही प्रबल संकेत होता है। लगभग सभी को यह स्वप्न आता है, लेकिन इसमें यह परिवर्तन हो सकता है कि अगर राम राम की ध्वनि सुनाई दे रही हो तो श्री राम जी के नाम का जाप आपको जीवन में शामिल करना है। हनुमान चालीसा अगर सुनाई पड़ रही हो, कानों में गुंजमान हो, तो आप हनुमान चालीसा को निरंतर उसका पाठ आपको करना चाहिए। तो यह थे कुछ अद्भुत स्वप्न जिससे महाराज जी दर्शन देते हैं, महाराज जी निर्देशित करते हैं। जिस भी प्रकार से आपको महाराज जी दर्शन दे रहे हैं वह आपको उसी दिशा निर्देश के अंतर्गत उस कार्य को करना है। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। तो यह था आज का भाग 2 इस विषय पर। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी इस विशेषांक से प्राप्त हुई होगी। तो ऐसे ही आपके लिए विशेषांक और भी लेकर आएंगे। नए दर्शकों से ये आग्रह है कि महाराज जी से यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, पिछले क्रमांक भी देख सकते हैं, वे आपके लिए बहुत बहुत सहायक होंगे। तो आज के क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।